नमस्ते बच्चों। आज हमारा विषय हिंदी व्याकरण है। हिंदी व्याकरण में हम लिंग के प्रकार पढ़ चुके हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। यह कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द है, और आज हम प्रश्न उत्तर लिखेंगे। देखिए, लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण देकर बताइए। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जब शब्द पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण शेर, आदमी। जब शब्द स्त्री जाति का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण शेरनी, औरत। दूसरा प्रश्न है जो आपको करना है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द आपस में मिल गए हैं तो उन्हें ढूंढकर सही जगह पर लिखना है। जैसे पहला देखिए, पुल्लिंग शब्द में बैल, तो यहाँ पर लिखा है बैल। स्त्रीलिंग देखिए घड़ी। अब इन शब्दों का उच्चारण हम किस प्रकार करते हैं उस पर निर्भर है। जैसे अभी ये घड़ी चल रही है, तो चल रही है यह स्त्री जाति का बोध कराते हैं, तो हम इसे स्त्रीलिंग में लिखेंगे। उसी प्रकार आप वाक्य बनाकर इसका उत्तर लिखिए। तीसरा देखिए, लिंग बदल कर लिखिए। राजा, रानी। नाना, नानी। पंडित, पंडिताइन। बंदर, बंदरिया। इसी प्रकार ये शब्द भी आपको लिखने हैं। आगे देखिए, प्रत्येक पंक्ति के शब्दों में अलग लिंग वाली संज्ञा को रेखांकित कीजिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न में 5 शब्द दिए हैं, तो इन 5 शब्दों में से हमें अलग जो शब्द है उसे ढूंढकर निकालना है। जैसे पहला देखिए, पेड़, अनार, अशोक, नीम, लता। तो लता जो है वह एक स्त्री जाति का नाम है, पर पेड़, अनार, अशोक, नीम यह पेड़ के प्रकार है, तो लता स्त्रीलिंग है, तो इसे हमने रेखांकित किया है। आगे देखिए, दर्जी, डाकिया, धोबिन, मोची, कारीगर। अब इसमें अलग संज्ञा कौन सी है? दर्जी, डाकिया, मोची, कारीगर यह पुल्लिंग शब्द का बोध कराते हैं, लेकिन धोबिन जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है, तो हम इसे रेखांकित करेंगे। ग और घ आपको करना है। रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर वाक्य दिए हैं, पर जो रंगीन शब्द लिखे हैं जैसे मोर, हाथी, बालक, दर्जी, तो हमें इन शब्दों के लिंग बदलकर उसके वाक्य पूरे करने हैं। जैसे मोर नाच रहा है, तो इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या है? मोरनी देख रही है, मोरनी। हाथी केला खा रहा है, हाथी का स्त्रीलिंग शब्द हथिनी, हथिनी बैठी है, हथिनी बैठी। इसी प्रकार आपको बाकी के भी शब्द लिखने हैं। देखिए, रेखा खींचकर स्त्रीलिंग पुल्लिंग मिलाइए और उनके नाम लिखिए। अब यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, तो पहले हम चित्र देख लेते हैं। पहला है दादा, किसके साथ मिलाया है? दादी। इस चित्र के साथ इन्हें स्त्रीलिंग पुल्लिंग का मेल कराया है। अब यह दूसरा देखिए चित्र, ल पहला अक्षर है, इसका मतलब यह लड़की है, तो लड़की का पुल्लिंग शब्द लड़का। तो कहाँ पर है लड़का? यहाँ पर है लड़का। तो हमें पहले ये शब्द लिखने हैं, लड़की, यहाँ पर लड़का, और फिर इसे हमें जोड़ना है इस प्रकार। ठीक है, बाकी का भी आप लिखिए। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की सहायता से कोई कविता या कहानी तैयार कीजिए।
और कक्षा में सुनाइए। आप भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को मिलाकर एक कहानी बना सकते हैं या कविता बना सकते हैं। छोटी सी कविता लिखिए और मुझे दिखाइए।